एंकर को व्हाट्सएप वाला ज्ञान देना पड़ गया भारी। नेहरू को कायर साबित करने में जुटी थी एक इतिहासकार ने सबके सामने कर दिया जलील। अपने ही चैनल पर अपने ही प्रोग्राम में फर्जी बातों की बांट रही थी पंजीरी। जैसे ही बताई सच्चाई वैसे ही प्रोग्राम छोड़कर भाग खड़ी हुई। साहिब के लाडलों के सामने ही गोदी एंकर की हुई जबरदस्त फजीहत। लोग ताली पीट पीट कर हंसने लगे। गोदी एंकर की बोलती हुई बंद करने के बाद उनका कैसे बदल गया ये सोचने वाली बात है। और उसके बीच में वो 6 माफीनामे हमेशा रहेंगे। माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नेहरू का एक माफीनामा नहीं था। लाल सूट पहने इन मैडम को तो आप जानते ही हैं। अरे वही हैं जो बालासोर हादसे के वक्त मातमी आवाजों से ज्यादा साहिब के माथे से टपकते पसीने की कथा मुल्क को सुना रही थी। पहले ही तमगा मिल चुका है गोदी एंकर का, तो पूरी निष्ठा के साथ साहिब के लाडलों की तरफ से भेजे हुए फर्जी ज्ञान को अपने ही चैनल पर परोस रही थी। बस गलती ये हो गई कि वहीं उसी जगह उसी मंच पर ठीक इनके बगल में इतिहासकार बैठे थे। जैसे ही मांगे सबूत वैसे ही चेहरा उतर गया कि एक माफीनामा लिख देते हैं। नेहरू इतना नाराज हुए कि उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा कि इस तरह के किसी माफीनामे की जरूरत नहीं है। एक सेकंड तो मुझे वो माफीनामा दिखा दीजिए। मुझे वो माफीनामा किसी कहीं दिखा दीजिए। नहीं मैं उधर वालों कह रहा हूँ मैम, कोई दिखा दे, कहीं दिखा दे। मैं तो 10 साल से मांग रहा हूँ, कोई दिखा दे एक बार। ये तो पहले ही तय हो चुका है कि कायरों के सेनानायक को सावरकर में वीर नजर आता है, जबकि कांग्रेस साबित कर चुकी है कि कैसे अपनी सजा खत्म करवाने के लिए सावरकर खुद अंग्रेजों के सामने झुक गए थे। लेकिन गोदी एंकरों को पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि नेहरू को गंदा आदमी, कायर, मौका परस्त साबित करो। तो लगी मैडम चरण चाटुकारिता करने। साहिब के लाडलों की तरफ से भेजे गए फर्जी ज्ञान को पढ़ने लगी। मैं जब रिसर्च निकाल रही थी उस समय मेरे सामने है साल 1923 में नाभा रियासत में एक सेकंड रुक जाओ, बस अब पढ़ तो लेने दीजिए पहले पढ़ लेने दीजिए। नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई थी। तो दिद्दी के मुताबिक नेहरू ने नाभा रियासत में एंट्री न करने को लेकर अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था। अरे दीदी के मुताबिक सुन लीजिए, कमल छापी ज्ञान धन्य हो जाएंगे। तब नेहरू ने भी कभी भी नाभा रियासत में वो प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने माफीनामा लिखा और फिर अपनी सजा 2 हफ्ते के भीतर मजेदार बात यह है और रिहा भी हो गए। लेकिन वही मंच पर बैठे थे इतिहासकार, तो उन्होंने सलीके से दीदी के ज्ञान के सागर पर बांध साध दिया। तो लगी मुंह बनाने। 30 सेकंड मुझे आप देंगे, आप ही की भाषा में बोल रहा हूँ। नाभा घटना का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। नंबर 1। दूसरा, नाभा में ये पहला ही तथ्य गलत था। कोई औपनिवेशिक शासक नहीं था, रियासती शासक था। तीसरी बात, नाभा में माफी मांगने की बात नेहरू ने खुद लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने कहा। इतिहासकार अशोक जी ने बताया कि नेहरू ने ताउम्र कोई भी माफीनामा कभी नहीं लिखा, चाहे जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा हो। नेहरू कायर नहीं थे। नेहरू को लेकर नया इतिहास, नई संसद, नया संविधान लिखने वालों ने सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा। और वाकई अगर ये सच है तो दिखाओ सबूत। मैं कोई जल्दीबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब तो नेहरू ने कोई माफीनामा नेहरू ने जिंदगी में कभी कोई कहीं माफीनामा नहीं मांगा। जल्दी से इतने में तो दीदी समझ गई कि हो गई बेइज्जती। चेहरा देखो चेहरा, हाय कैसे लटक गया है। कल तक तो सिर्फ तमगा मिला था और अब तो नाम के आगे और पीछे गोदी एंकर लिख ही दिया। सोचिए, ये लोग इतिहास पर बात करते हैं, ये लोग जीडीपी पर बात करते हैं, ये देते हैं ज्ञान अपने अपने चैनल पर बैठकर, लेकिन ये कितने फर्जी लोग हैं खुद मैडम ने साबित कर दिया है। स्पेशल डेस्क द कंडा।